स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग मोस्ट 30 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो आपका 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा दोस्तों कि ये कैसा लेवल है, पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और इसी लेवल का हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम लोग ग्रुप डी में फाइनल तक पहुंच सकते हैं दोस्तों, 2021 का जो वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, रक्त एक कैसा ऊतक होता है दोस्तों? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजक द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ये जेम्स मैक्सवेल ने किया था दोस्तों, जेम्स मैक्सवेल ने किया था इसको। लाइकेन प्लांट, ठीक है, खाली स्थान डिवीजन से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ब्रायोफाइटा, पितरी, दो फाइटा और थैलोफाइटा अनावृत बीजी ऑप्शन में था दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर थैलोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें देख लीजिए, लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, ये शिव भगवान का मंदिर है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? राजा चोल, या इन्हीं को राजराज प्रथम कहते हैं दोस्तों। तो यही ये बनवाए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण देवराय अमुक्त माल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया गया है। ठीक है, अमुक्त माल्याद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नाम। विजय का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, वाहिका करता है दोस्तों। वाहिका इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है दोस्तों? एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ग्रेफाइड ऑप्शन में है, फ्लोरीन है, डायमंड है, कोयला है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर कोयला हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों कार्बन का अपरूप होता है दोस्तों। ठीक है, ग्रेफाइड, फ्लोरीन और डायमंड। ठीक है, और अभी एनटीपीसी का जो फेज चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। इसको डिनोट करते हैं C60 से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान में कार्बन परमाणु में फुटबॉल के आकार का व्यवस्थित किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। C60 में ही फुटबॉल के आकार का संरचना प्रदर्शित किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है। ठीक है, जिनका अनुपात 3:1 है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 होता है दोस्तों। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 होता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन सभी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी लेवल का तैयारी हम लोग का चाहिए। एक्टिनाइडों का परमाणुक संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो 90 से 103 होता है। 90 से 103 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बर्फ का गलनांक और हिमांक जो होता है वो दोनों समान होता है दोस्तों। अब समझिए कि गलनांक और हिमांक होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गलनांक के बात बोले तो मान लें कि 0 डिग्री पर बर्फ है दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही 0.1 भी ये बढ़ेगा, जैसे ही 0.1 डिग्री भी बढ़ेगा तो ये गलना प्रारंभ कर देगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अब हिमांक के बात बोले तो मान लीजिए कि 0.1 -1 से एक कम रहा है जमने के लिए, और जैसे ही 0.1 बढ़ा, ठीक है, तो वो जम गया दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, हिमांक और गलनांक में काफ़ी नज़दीकी हो गया दोस्तों। इसलिए प्रायः बर्फ का गलनांक और हिमांक सेम माना जाता है दोस्तों, कि शून्य ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो K बराबर 273 + C होता है। तो C में 0 डिग्री का मान रख दिए, क्योंकि ये जमता है 0 डिग्री पर, यानी K बराबर 273 डिग्री 273 केल्विन आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर से 273 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, बेसिन की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो 1802 में हुआ था। किदाम्बी श्रीकांत जो होता है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, खाली स्थान पादप जगत के उभयचर या एम्फीबिया वर्ग कहलाते हैं। कौन कहलाता है दोस्तों? तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान कदाचित जानवरों को सबसे बड़ा समूह है। तो ऑर्थोपोडा जो होता है दोस्तों, जानवरों को सबसे बड़ा समूह होता है। देखिए, कार्बन के खाली स्थान अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो C60 को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। अब पीछे ही क्वेश्चन को देखे होंगे दोस्तों, ग्रुप डी 2018 में दोस्तों क्वेश्चन को बहुत उलट पुलट कर पूछा था दोस्तों। ठीक है, इसके पहले ही क्वेश्चन को केवल क्या पूछा था दोस्तों? देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पूछ दिया था कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लोरीन दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट दोस्तों इसका क्या पूछ दिया,
कि कार्बन के अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब किस में फुटबॉल के आकार का व्यवस्थित किया जाता है, देखिए दोस्तों, तो C60 में किया जाता है इसका, ठीक है। उसका होता है फ्लोरीन का C60, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में खाली स्थान होते हैं तो 3 कक्षीय हृदय होते हैं दोस्तों, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। देखिए दोस्तों, ये चारों जो है बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि क्या चीज़ से संबंधित है। देखिए पहला पारुपल्ली कश्यप बैडमिंटन से, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से, HS प्रणय बैडमिंटन से, B साई प्रणीत बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आप भी नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, ये आने वाले जो ग्रुप डी का है उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए एक परमाणु द्रव्यमान का इकाई किसके बराबर होता है, ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं। प्रांकुर होता है दोस्तों, इसका प्रांकुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खाली स्थान परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, यानी कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो पहले सोडियम परमाणु लिख लेते हैं दोस्तों, फार्मूला क्या होता है Na2CO3। तो देखिए दोस्तों, इसका 2 परमाणु हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 3 हो गया, यानी 2 1 3 और 3 3 6 हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, औसत रूप से यूरेनियम 235 92 के एक विखंड में कितने न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ये 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन का। देखिए स्तनधारी जानवरों का खाली स्थान होता है तो इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन NTPC में आया हुआ था दोस्तों, ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होता है। सजीव जीवों के वर्गीकरण का मूल इकाई होता है, तो देखिए दोस्तों, जाति, कुल, वंश, जगत ऑप्शन में था दोस्तों, तो आपका जाति यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे है कि गंध अगर गुलाब से संबंधित है, यानी देखिए दोस्तों, गंध जो है गुलाब में आता है तो वृद्धि क्या होगा, अनुभव में दोस्तों होगा। वृद्धि जो होता है किस में होता है, अनुभव जो पहले से है उसी में वृद्धि होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान में प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रियामी जो होता है, डायमेंशन जो होता है 3 डायमेंशनल, तो वो डायमंड में ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्टकोणिक समूह रचना प्रदान करते हैं। तो षष्टकोणिक इसमें होता है दोस्तों, ग्रेफाइट का संरचना जो होता है वो षष्टकोणिक होता है। अगला देखते हैं, लैंथेनाइट का परमाणु संरचना खाली स्थान परास में होता है, तो यह आपका 58 से 71 होता है दोस्तों, 58 से 71 होता है। ऑर्थोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, ठीक है दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे का स्थिति क्या है, तो तीसरा है दोस्तों। अब अगर एशिया में बात करें तो दूसरा हो जाएगा। देखिए पर्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था, ठीक है। ग्रामोफोन विद्युत बल्ब दोनों का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए रेडियोधर्मी तत्वों को खाली स्थान में रखा गया है, ठीक है। तो एक्टिनाइड में इसको रखा गया है दोस्तों, एक्टिनाइड में रखा गया है। मटर के पौधों में खाली स्थान कैरेक्टर रिसीविंग होते हैं, ठीक है। तो झुर्रीदार बीज होता है दोस्तों, मटर के पौधों में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसीविंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है, तो झुर्रीदार बीज होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका उलट के कितना पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, झुर्रीदार बीज हो जाएगा। चूना सफाई के दौरान कैल्शियम इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं दोस्तों, CaOH को हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर खाली स्थान की पतली परत बन सके। तो इसका CO3 हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में हम बोले हैं दोस्तों कि ये बहुत उलट देता है क्वेश्चन को दोस्तों। अब अगला ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में खाली स्थान के साथ, देखिए दोस्तों यहाँ पे CO2 दिया था, अब कि इसी के बारे में पूछ दिया, के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 का पतली परत बन सके। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित खाली स्थान ऊर्जा खर्च करनी होती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा खर्च करना होता है दोस्तों। ऐसे भी बैटरी में क्या होता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा होता है, जो बैटरी वगैरह होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, जूट को जाना जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। देखिए दोस्तों, रंग बदल जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन भी होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा दोस्तों, गैस का उत्सर्जन भी होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये तीनों आंसर हो जाएगा इसमें से। देखिए 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 22 बार एक दूसरे के लंबवत होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब 12 बजता है दोस्तों, तो उस समय तो लंबवत नहीं ना होगा, उस समय लंबवत कैसे हो जाएगा, उस समय तो आपका 0 ही डिग्री कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है, 12 बजे, इसलिए 11 ही घंटा बच गया, तो 11 ही घंटा बच गया दोस्तों। तो ठीक है, तो यानी 12 घंटा अगर बोलेगा तो 12 तो बजेगा नहीं, यानी 12 घंटा में आपका 11 ही घंटा पे बजेगा, तो 12 घंटा में कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा दोस्तों, यानी 22 बार, 1 घंटा में 2 बार लंबवत होता है तो 22 बार हो जाएगा दोस्तों। और इसी को अगर 24 घंटा कर दें तो ये दुगना हो जाएगा, 22 दूनी 44 बार एक दूसरे के लंबवत होगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, क्षार जो होता है तीखा या कड़वा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एटॉमिसिटी बहुत पूछता है दोस्तों, मेरा जेई का एग्जाम में पूछ दिया था कि जो होता है आपका हीलियम का एटॉमिसिटी कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी अक्रिय गैस हैं, ठीक है, इनर्ट गैस, उसका सारा का जो आपका एटॉमिसिटी परमाणुकता होता है वो 1 होता है दोस्तों। ठीक है, सारा का, यानी हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडॉन, ये सब जितने भी हैं अक्रिय गैस, उस सारा का 1 एटॉमिसिटी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका फास्फोरस का ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2, इसलिए इसको बता रहे हैं दोस्तों। फास्फोरस का 4 होता है दोस्तों एटॉमिसिटी, और आपका सल्फर का 8 होता है एटॉमिसिटी दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, खाली स्थान, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन सा है, तो इकाइनोडर्मेटा है दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पहले देख लीजिए। इकाइनोडर्मेटा जो होता है, इनमें उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है दोस्तों। पूछ सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। ऑर्थोपोडा संघ के जीव जो होता है प्रायः एकलिंगी होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑर्थोपोडा संघ के जीव जो होता है प्रायः एकलिंगी होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है, और आप बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।